नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए नाफर्त से प्यार की शुरुआत का 24वां एपिसोड लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत पसंद आ रही होगी और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस कहानी के अगले भाग का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब अपनी आगे की कहानी पर चलते हैं। तुमसे मैं सच कहता तो तुम यकीन नहीं करती और शिवांगी के दिमाग में चल क्या रहा था वो मुझे जानना था। इसका पता लगाने के लिए मैंने रोहित को हटा के उसको अपना असिस्टेंट बनाया ताकि उसे फिर उसको वो डॉक्यूमेंट दिए जो एक डायमंड के डिजाइन के थे, यह कह के मुझसे उस पे यकीन है कि उसे ध्यान से अपने पास रखे गई। और ऐसा ही हुआ, मेरे वो डिजाइन चोरी नहीं हुए। उस दिन मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं उसके अगेंस्ट प्रूफ देखने लगा पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि उसने अपना काम बहुत सफाई और चालाकी से किया था। इसलिए मैंने उसका केबिन का इंटीरियर चेंज कराया और उसमें कोई कमरा नहीं लगाया बल्कि हिडन कैमरा लगाया जिसके बारे में उसे नहीं पता। यह सारी बातें सुन के चाहत को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। उसने नहीं सोचा था मासूम से दिखने वाली लड़की इतनी चालक इतनी फरेबी होगी। वो शौक होके क्या रुद्र शिवांगी ने इतना सब प्लान किया था। रुद्र हंसते हुए, हाँ वो मासूम नहीं है बल्कि बहुत चालक है, इसलिए मैंने उसका ट्रस्ट जीतना जरूरी था। पर मुझे पता है वो बहुत चालक है, वो इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करेगी मुझे। अब भी वो कोई प्लान बना रही होगी। वही एक बार में एक लड़की डांस फ्लोर पे मिनी ड्रेस पहन के डांस कर रही थी, म्यूजिक बहुत लाउड था। तभी वहां एक आदमी आके उसकी लड़की की कमर पे हाथ रखे उसको अपने करीब खींच के कहता है, जरा हमारे साथ में झूम लो थोड़ा। यह सुन वो उस आदमी को अलग करके कहती है, बॉस प्लीज दूर रहिए। श्लोक हंस के कहता है, जिसके लिए मुझे दूर रहने को कह रही हो वो तुम्हें देखेगा भी नहीं और इस वक्त वो जरूर अपनी बीवी की बाहों में होगा। उसकी बात सुन के शिवांगी को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत डांस फ्लोर से नीचे आके ड्रिंक काउंटर वो जाके ड्रिंक करने लगती है। श्लोक हंसते हुए उसके करीब आकर कहता है, अरे बेबी गर्ल इतना गुस्सा अच्छा नहीं, खैर यह सब छोड़ो, यह बताओ मेरा सामान लाई हो। शिवांगी यह सुन एक नजर उसको देखती है, फिर एक ही बार में अपनी पूरी ड्रिंक खत्म करके उसके हाथ में एक फाइल रख के कहती है, यह रही वो डिजाइन जो रुद्र ने मुझे अपने पास संभाल के रखने के लिए दिए थे। श्लोक जल्दी से वह फाइल अपने हाथ में ले लेता है और उसको खोल के देखा है तो उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, यू आर अमेजिंग। शिवांगी यह सुन इतना खुश होने की बात नहीं है, यह तो बस मामूली से डिजाइन है, असली दिल तो किसी और चीज की होनी है। उसकी बात सुनकर श्लोक थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, किस चीज की डील होनी है। शिवांगी चारों तरफ देखती है, फिर धीरे से श्लोक के कान में रहती है, डायमंड की। रुद्र किंग को डायमंड दे रहा है। वो डायमंड कोई मामूली डायमंड नहीं है बल्कि वो बहुत कीमती डायमंड है, उनकी कीमत बिलियंस में है। यह सुन के श्लोक के होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर शिवांगी हल्के हंसते हुए कहती है, किसी ने सही कहा है, गीदड़ की औकात जब ही पता चलती है जब उसके सामने शेर आता है। याहिवंगी की बात पे श्लोक उसके बाल खींच के कहता है, जवान को लगाम दे। शिवांगी उसे अपने बालों को छुड़ाकर रहती है, औकात में अब तुम रहो मिस्टर श्लोक सिंघानिया, अगर तुम्हें वो डायमंड चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यह सुन के ओ तो अब तुम जैसी दो कौड़ी की लड़कियां भी श्लोक सिंघानिया से अपना काम करवाएंगे। शिवांगी मुस्कुराते हुए कहती है, इसी दो कौड़ी की लड़की के हेल्प से आप वो बिलियन के डायमंड हासिल कर पाएंगे।
अगर आपको मेरे शर्त मंजूर है तो बताइए, वरना मैं चली, क्योंकि मेरा तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। मैं अगर रुद्र देवान की बीवी ना सही, उसकी रखैल बनके के भी ऐश की जिंदगी जियो गई। तुम अपना सोचो, रुद्र तुम्हें धीरे धीरे करके बर्बाद कर देगा, सड़क पर आ जाओगे, सड़क पर। यह सुन के श्लोक चीखता है, तभी शिवांगी उसको घूर के कहती है, आवाज नीचे, मिस्टर सिंघानिया, मेरे साथ डील करनी है तो बताओ। यह कहकर वहां से जाने लगती है। तभी श्लोक अपना गुस्सा शांत करते हुए कहता है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें उसके बदले। यह सुन शिवांगी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो पीछे पलट श्लोक की तरफ देखकर कहती है, यह हुई ना बात मिस्टर श्लोक सिंघानिया। मैं आपको वो डायमंड्स कहाँ है और कैसे मिल सकते हैं सब बताओ गई, पर उसके बदले आपको किसी को मौत की नींद सुलाना है, हमेशा हमेशा के लिए। श्लोक उसके देख के, कौन है वह शख्स, कहीं मैं जो समझ रहा हूँ वही तो नहीं। शिवांगी उसको देखकर, हाँ बिल्कुल तुम सही समझ रहे हो। मुझे चाहत दीवान की मौत देखनी है। मैंने बहुत सोचा, मुझे तुम्हारी बात सही लगी। रुद्र मुझे प्यार नहीं करता, यह मैं समझ चुकी हो। वो सिर्फ मेरी तरफ अट्रैक्ट है, शायद वह सिर्फ मुझे पाना चाहता है। मान लेते हैं कि वह हमेशा के लिए मुझे अपने पास रख ले, पर फिर भी वह कभी अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा। यह मैं समझ चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे और रुद्र के रास्ते से चाहत नाम का कांटा हट जाए। एक बार इस चाहत का काम ताम हो जाए, उसके बाद रुद्र को अपना कैसे बनाना है, उससे शादी कैसे करनी है, वो सब मैं खुद देख लो गई। यह सब सुन के श्लोक उसकी तरफ देख के, मुझे लगता था कि दुनिया में मुझे बड़ा कोई कमीना हो नहीं सकता, पर तुमने मुझे झूठा साबित कर दिया। कितनी बड़ी कमीनी निकली हो यार तुम। शिवांगी श्लोक को घूर के देखते हुए कहती है, मैं कितनी भी बड़ी कमीनी हूँ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको डायमंड का पता दूंगी और आप मुझे गुड न्यूज, यह कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद श्लोक शराब पीते हुए कहता है, सोचा था चाहत तुमको मैं मारूंगा नहीं, बल्कि हमेशा अपने पास रखोगा, पर पता नहीं तुम क्या किस्मत लेके आई हो। यह पहली बार हो रहा है कि श्लोक सिंघानिया किसी को मारना नहीं चाहता है, तब भी मारेगा क्योंकि मुझे वह डायमंड चाहिए। सॉरी बेबी गर्ल, अब तुम्हें मरना होगा। श्लोक अपनी ड्रिंक खत्म करता है। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी अपने देवान मेंशन लौट आई। वो सोच रही थी कि अगर रुद्र ने उससे पूछ लिया कि वह कहाँ गई थी तो वह क्या जवाब देगी। यही वह सोच रही थी, तभी वह घर में आती है तो उसे पता चलता है कि रुद्र अभी तक आया नहीं है। यह जानकर उसे थोड़ी हैरानी होती है कि रात काफी हो चली थी और ना अभी तक चाहत का पता था और ना ही रुद्र का। वही रुद्र की बात सुन के चाहत उसको देख के अब आगे क्या करने का सोचा है। रुद्र यह सुन उसके बाल को सहला के कहता है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। चाहत कंफ्यूज होकर, मैं समझी नहीं। रुद्र मुस्कुरा के, बस तुम इतना सा समझ लो कि जो मैं चाहता हूँ बस वोगा। चाहत यह सुन के उसके सीने से लग जाती है। रुद्र उसे कसके अपनी बाहों में समेट के कहता है, पर अब तुम बताओ तुम करण के साथ क्या कर रही थी। वो लव, यह सब क्या था। यह सुनकर चाहत का दिल जोरों से धड़कने लगता है। फिर वह रुद्र की तरफ देखते हैं और जल्दी से अपने कान पकड़कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए रुद्र, पर यह सब मेरा प्लान नहीं था। प्लान सुन के रुद्र के बाहों में सिकुड़ जाती है। चाहत अपने दांत दिखाते हुई कहती है, हाँ वो सब कुछ मेरा प्लान था, मैं तो बस आपको जालना चाह रही थी। यह सुन के रुद्र गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी चाहत उसका वापस हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज रुद्र मान जाइए, मुझे माफ कर दीजिए और देखिए इसमें गलती आपकी है। रुद्र चाहत को घूर के कहता है, इसमें मेरी गलती कैसे हुई। चाहत अपनी कमर पर हाथ रखकर, हाँ बिल्कुल गलती आपकी है। अगर आप शिवांगी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, मुझे उसके समाने इग्नोर नहीं करते, तो मुझे भी झूठ बोलने की है। यह सब नाटक करने की जरूरत नहीं थी।
तो इसमें गलती मेरी नहीं, इसमें गलती आपकी है। यह सुनकर रुद्र अपने सिर पर हाथ रख लेता और अपने मन में कहता है, यह लड़की इतना सब कुछ करके मुझसे कह रही है कि गलती मेरी है। चाहत वापस उसके सीने से लगा के कहती है, आई लव यू रुद्र, प्लीज सॉरी ना। रुद्र मुस्कुरा के हल्की से उसके होठों को चूम के कहता है, ठीक है, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा बीवी। आज के बाद कभी भी जाए जैसी भी सिचुएशन हो, तुम कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी, मुझे धोखे में नहीं रखोगी। तुम्हें यह मुझसे वादा करना होगा, क्योंकि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा है किसी चीज से नफरत है तो वह है झूठ और धोखा। मैं एक बार को सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर झूठ वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब मुझे शिवांगी के बारे में पता चला तो मुझे इतना गुस्सा आया था कि तुमने एक अनजान लड़की के लिए मुझसे झूठ बोल दिया, जिससे तुम कभी आज तक मिली नहीं। जरा सोचो, अगर वह कुछ और कर देती तो क्या होता। बच्चे मेरे इतने दुश्मन हैं कि मुझे अपने साए पर भी यकीन नहीं रहा। कब कौन आके धोखा दे दे पता नहीं। इसलिए मुझसे वादा करो, तुम कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। रुद्र की बात सुनकर चाहत के हाथ कांपने लगते हैं। वह अपने मन में सोचती है कि वह तो रुद्र से इतना बड़ा सच छुपा रही है, अपने बाबा के जिंदा होने का सच, तो यह भी तो उसे धोखा देना ही हुआ। चाहत को किसी गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर रुद्र उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ, कहाँ खो गई। चाहत एकदम से होश में आती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, मैं वादा करती हूँ रुद्र, मैं आपसे कभी भी झूठ यह धोखा नहीं दूंगी और आप कभी भी ऐसा दोबारा मत कीजिएगा। यह सुन रुद्र वापस उसको बाहों में भर के कहता है, प्रॉमिस बच्चा, आज के बाद कभी भी दोबारा ऐसा नहीं होगा। वही चाहत अपने मन में कहती है, सॉरी रुद्र, पर मैं बाबा का सच अभी आपको नहीं बता सकती, जब तक मैं उनको निर्दोष साबित नहीं कर देती तब तक तो नहीं। जितना मैं आपसे प्यार करती हूँ रुद्र, उतना ही मैं अपने बाबा से भी प्यार करती हूँ, और आप दोनों में से मैं किसी को भी मैं खोना नहीं चाहती। आई एम सॉरी रुद्रा, यह कह के वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र एक नजर उसको देख के उसको बंद आंखों पर अपने होंठ रख देता है। रुद्र के टच से चाहत के होठों पर मुस्कान आ जाती है। उसकी मुस्कान देखकर रुद्र उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे चूमना लगता है। चाहत भी। शिवांगी तैयार होके बाहर आती है। बाहर डिनिंग एरिया की तरफ जाती है तो देखती है बाहर कोई नहीं था। वो एक मेड की तरफ देख, क्या अभी तक रुद्र नहीं आया है। वो कुछ कहती तभी वहां पर गायत्री आके शिवांगी को देखकर कहती है, तुम एक बात बताओ, तुमने कल से लेकर अब तक कितनी बार पूछ चुकी हो छोटे साहब के बारे में, तुमसे क्या मतलब वो कहीं पे भी हो। यह सुन शिवांगी को गुस्सा आ जाता है और वह उनको घूरते हुए कहती है, अगर मैं पूछ लिया तो क्या हो गया, और मुझे उनकी फिक्र हो रही है कि पता नहीं कहाँ है, अब तक आई नहीं घर। यह सुन गायत्री मुस्कुरा के कहती है, तुम्हें हमारे छोटे साहब के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी चिंता करो, और वैसे भी नौकरों का काम नहीं होता मलिक के बारे में बार बार सवाल करें, उनकी जासूसी करें। नौकर शब्द सुन के शिवांगी को गुस्सा आता है और वह चीख कर कहती है, मैं कोई नौकर नहीं हूँ, समझ में आया, आप है घर की नौकरान, मैं नौकरानी नहीं हूँ। गायत्री भी उसको घूर के कहती है, आवाज नीचे रखकर बात करो लड़की, तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ मैं, और दूसरी बात मैं भी दीवान के लिए काम करती हूँ, तुम भी ददेवान के लिए ही काम करती हो, तो फिर के तुम भी उनकी नौकरानी और हम भी उनके नौकर है, तो मैं और तुम एक ही है, समझी। छोटे साहब जहां भी हैं ठीक है, सही सलामत है, वह अपनी बीवी के साथ है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिवांगी खून का घूंट पी लेती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर रहती है, मुझे नाश्ता खुद बनाकर कर सकते हो। यह कहकर वह ममेड़ के साथ चली जाती है। उसके जाते ही शिवांगी दांत किसके रहती है।
बस एक बार चाहत का काम खत्म हो जाए, उसके बाद मैं इस घर पर राज करूंगी। और तुम बुढ़िया, तुम्हें तो मैं इस घर से तक के मर के बाहर निकलूंगी, सबको सबक सिखाऊंगी सबको। वही रुद्र और चाहत इन सब से दूर एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। चाहत की आंख खुलती है और वह उठने लगती है। तभी रुद्र वापस अपनी बाहों में जाकर के कहता है, ऐसे ही लेते रहो ना। यह सुन चाहत एक नजर वक्त को देखती है और फिर रुद्र को देखकर कहती है, अपने वक्त देखा है कितना हो चला है, हमें ऑफिस भी जाना है, उठिए जल्दी से। यह सुन के रुद्र वापस सोते हुए कहता है, बीवी तुम शायद बोल रही हो, मैं उसे कंपनी का मालिक हूँ, एम्प्लाई नहीं, मेरा जब मन करेगा मैं जब जाऊंगा। यह सुनकर चाहत उसको जागते हुए कहती, नहीं नहीं, मैं आपको सोने नहीं दूंगी, जल्दी से उठिए और हमको निकलना भी है, चलिए उठिए। रुद्र यह सुन खड़ा होता है। उसको ऐसे देखकर चाहत के गाल लाल हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रतिरोध में कुछ नहीं पहना था। चाहत धीरे से कहती है, आप अपने कपड़े तो पहन ले। यह सुन रुद्र उसको कोई जवाब नहीं देता और चाहत का भी कंबल उसे खींच के जमीन पर फेंक देता है। फिर उसे उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है और अब चाहत की सिसकियां वॉशरूम में गूंज रही थी। आधे घंटे बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और रोज चाहत दोनों बाथरूम पहन के बाहर आते हैं। चाहत एक तक रुद्र को बुरी तरह घूर रही थी। वही उसको इतना शर्माते हुए देख रुद्र हंसते हुए कहता है, अब कितनी देर तक शर्माती रही गई बीवी, अब ऑफिस नहीं जाना क्या? चाहत यह सुन, नहीं नहीं जाना है। यह कह के वो खड़ी होती है और जल्दी से पूरा रेडी होके कमरे से निकल जाती है। रुद्र भी उसके पीछे निकल जाता है। दोनों लोग नीचे हॉल में आते हैं। मेड ने पहले ही नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। रुद्र चाहत जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और फिर अपना नाश्ता करने लगते हैं। कुछ देर बाद उनका नाश्ता खत्म होता है और रुद्र और चाहत दोनों लोग देवान इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाते हैं। वही शिवांगी बिना कुछ खाए ही ऑफिस आ गई थी। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने केबिन में बैठ के बोलती है, मैं किसी को नहीं छोड़ो गई, फिलहाल तो मैं रुद्र से शिकायत करो गई और उसी के साथ नाश्ता करो गई। वही रुद्र और चाहत की कार दीवान इंडस्ट्रीज आकर रुकती है। चाहत कार से निकलती तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ के कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह सुनकर चाहत रुद्र की तरफ देखने लगती है। रुद्र गहरी सांस लेकर कहता है, देखो मैं तुम्हें शिवांगी के सामने इग्नोर करूंगा, तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, तुम भी बिल्कुल ऐसे ही रहना, प्लीज हर्ट मत होना। यह सुन के चाहत का चेहरा मुरझा जाता है। रुद्र उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम के कहता है, मैं जानता हूँ तुमको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा, पर मेरा यकीन करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा। शिवांगी का चैप्टर हमारी लाइफ से हमेशा के लिए क्लोज हो। रुद्र की बात सुन के चाहत अपना सिर हिला आगे कहती है, मुझे आप पर यकीन है रुद्र, मैं आपके साथ हूँ। यह सुन रुद्र उसके माथे को चूम के कहता है, आई लव यू बच्चा। चाहत उसके सीने पे अपना सिर रखे, आई लव यू टू देवान साहब। कुछ पल बाद दोनों लोग अंदर जाते हैं। जैसे वो अंदर जाते हैं तो उनके सामने शिवांगी खड़ी थी जो दोनों को देख रही थी। रुद्र एक नजर चाहत को दिखाता है, फिर शिवांगी की तरफ बढ़ जाता है। चाहता को बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कहती और अपनी डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ जाती है। रुद्र शिवांगी के पास आकर, अरे तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? शिवांगी यह देख, पहले आप बताइए आप कहाँ थे, आपको पता मुझे कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। यह कहकर वह अपने चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत ले आती है। रुद्र यह सुन के बोला, कुछ नहीं, बस कल चाहत में बहुत ज्यादा भांग पी ली थी और भांग के नशे में उसने पार्टी में बहुत ज्यादा तमाशा किया, जिसकी वजह से मेरा पूरा मूड खराब हो गया और मैं फिर घर नहीं आया। चाहत अपनी डेस्क पर आकर बैठी है। उसे काफी गुस्सा आ रहा था शिवांगी पर के कैसे वह उसके हस्बैंड के आसपास भटकती रहती है, पर वह फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। तभी उसका फोन बजता है। वह देखी है कॉल मिश्री का था। वह जल्दी से फोन उठाती है। तभी उधर मिश्री की आवाज आती है, हो कहाँ तुम, जब से गई हो,
तब से अब तक कितनी बार कॉल कर लिया है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सब ठीक तो है? मिस्टर देवन ने कुछ किया तो नहीं? उसकी आवाज में बहुत फिक्र थी। मैसेज उनके, यह सब तेरी वजह से नहीं, यह सब मेरे स्टूपिड प्लान की वजह से हुआ है। यह सुन चाहत एकदम से, अरे नहीं यार, तेरा प्लान इस स्टूपिड नहीं बल्कि तेरा प्लान कमल का था। तेरा प्लान कम कर गया, मुझे रुद्र ने सब सच बता दिया। यह सुन के मिश्री को बहुत हैरानी होती है और वह कहती है, क्या सच में? चाहती खुश होके, हाँ सच में। उन्होंने मुझे बता दिया कि उसका शिवांगी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि तो वह उसके साथ नाटक कर रहा है। मिश्री एकदम से, क्या? कैसे? क्यों? चाहत मुस्कुराते, हाँ सही सुना तुमने, मैं तुझे सारी बातें मिलकर बताती हूँ। चल अब मैं रखती हूँ, कुछ ऑफिस में काम है। यह कहकर वह फोन काट देती है। वही रुद्र अपने केबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था, क्योंकि कल उसकी इतनी बड़ी मीटिंग थी। कल किंग जो आ रहे थे। वही शिवांगी रुद्र के तरफ बैठी थी। वो रुद्र के लैपटॉप में कर रही काम छुपके वीडियो बनाने लगती है। यह चीज रोज ने नोटिस कर ली थी, पर वह जानबूझकर उसको रिकॉर्डिंग करने दे रहा था। शिवांगी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी शिवांगी का फोन बजता है। वह एकदम से अपना फोन दिखती है तो एक अननोन नंबर से कॉल था। यह देख वो जल्दी से केबिन से निकाल के अपने केबिन में आ जाती है। कॉल उठाकर कहती है, हेलो कौन? तभी उधर से श्लोक कहता है, बेबी मैं हूँ। यह सुन शिवांगी गुस्सा करते हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? आपको पता है ना आप मुझे कॉल नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ। शिवांगी यह सुन कहती है, ओके ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अभी तुम्हें कुछ वीडियो भेजती हूँ। यह वीडियो रुद्र के ने बनाई है किंग को दिखाने के लिए। और वह डायमंड रुद्र के केबिन में एक बुक शेल्फ है। उसे बुक शेल्फ में एक रेड कलर की बुक है। जैसे तुम उस बुक्स को निकालोगे तो बुक शेल्फ खुल जाएगी और अंदर एक रूम होगा, एक सीक्रेट रूम। उसके अंदर एक कवर्ड है। जब वह तुम खोलोगे तो उसमें एक लॉकर है और लॉकर का कोड है 54233100 है। यह कोड जैसे तुम डालोगे लॉकर खुल जाएगा और लॉकर में बॉक्स है जिसके अंदर वह डायमंड है। और यह काम तुम्हें आज रात ही करना होगा, क्योंकि कल सुबह किंग आ रहे हैं उससे पहले पहले। शिवांगी की बात सुनकर श्लोक खुश होकर कहता है, वेरी गुड शिवांगी, मैं जानता था तुम एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय हो। शिवांगी फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है, अपनी बकवास बंद करो मिस्टर श्लोक, और मुझे यह बताओ कि तुमने क्या सोचा है, चाहत को कैसे मारना है? श्लोक यह सुनकर, उसको मारना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैंने तो आज ही सोचा था कि उसका एक्सीडेंट करा दो, पर आज वह रुद्र के साथ थी और रुद्र के साथ सिक्योरिटी बहुत रहती है, तो उसको ऐसे मरना इम्पॉसिबल है। यह सुन शिवांगी कहती है, ठीक है। जैसे वह बिना रुद्र के बाहर जाती है, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, तुम तुरंत अपने काम को अंजाम दे लेना, ठीक है? श्लोक सुन के कहता है, तुम बस मुझे मैसेज कर देना, बाकी सब कुछ मैं खुद देख लूंगा। यह कहकर वह फोन कट कर देता है। शिवांगी अपने केबिन से निकलती है, तभी उसकी नजर चाहत के पास जाती है जो अपना सामान बैग में रख रही थी। यह देख शिवांगी उसके पास जाकर कहती है, अभी तो ऑफिस आवर्स खत्म होने में टाइम है, तुम कहाँ जा रही हो? वही चाहत अपना सामान रख रही थी। वो रोके के शिवांगी की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा के कहती है, तुम हो कौन जो तुमको हर काम बता कर करूंगी? शिवांगी मुस्कुरा के, मैं यहाँ की बॉस की असिस्टेंट हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि जो न्यू इंटर्न है उनको बता सकूं कि अभी ऑफिस खत्म होने में टाइम है। चाहत सुन के अपने दांत पीस के कहती है, तुम असिस्टेंट हो या कोई और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने जाना है, इसीलिए मैं हाफ डे लिया है और मैंने अपने बॉस से बात कर ली है। ओके बाय। यह कह के चाहत मिश्री से मिलने के लिए ऑफिस से निकल जाती है। उसके जाते ही शिवांगी वापस अपने केबिन में जाती है और श्लोक को मैसेज करती है कि
चाहत अभी अभी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए ऑफिस से बाहर निकली है, तुम आज के आज अभी के अभी उसका किस्सा खत्म कर दो। उसका मैसेज मिलते ही श्लोक के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वह रिप्लाई करता है, ठीक है। वही चाहत ऑफिस से बाहर निकलती है और जाकर कार में बैठ जाती है और ड्राइवर से कहती है, मिश्री के घर चलो। यह सुन वो ड्राइवर वहां से निकल जाता है। श्लोक ने अपने एक आदमी को कॉल किया, उसने उससे बात करी। बात करने के बाद वह अपना फोन रख देता है और उसके फेस पर एक खतरनाक मुस्कान थी और वह मुस्कुराते हुए कहता है, बस अब तुम्हारे दुनिया से जाने का वक्त आ गया है बेबी गर्ल। वही चाहत मिश्री से मिलने जा रही थी। तभी उसके आगे ट्रक आ जाता है तो ड्राइवर एकदम से कार की स्पीड स्लो कर देता है। कार काफी देर ऐसे ही चलती रहती है। उसके थोड़ी ही देर बाद कार के पीछे एक दूसरा ट्रक आ जाता है और वह हॉर्न बजाने लगता है, जिससे ड्राइवर को समझ नहीं आता। वह साइड होने की कोशिश करता है पर वह साइड भी नहीं हो पा रहा होता है। दोनों ट्रक के बीच उसकी कार फंस गई थी। तभी आगे वाला ट्रक चलते चलते बीच में रास्ते में रोक जाता है, जिससे ड्राइवर तुरंत अपनी कार रोक लेता है, वरना उसकी कार ट्रक से टकरा जाती। चाहत कार रोकते ही कहती है, क्या है? तभी ड्राइवर कहता है, मैडम, यह ट्रक वाले ने अपना ट्रक बीच में रोक दिया, जिससे आगे जाने का रास्ता बंद हो गया। आप बैठिए, मैं देखता हूँ। यह कह के वो कार से उतर जाता है और वह आगे ट्रक ड्राइवर के पास जाता है। जैसे वह ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचता है, तभी पीछे से दूसरा ट्रक जाकर चाहत की कार को जोर से धक्का मारता है, जिससे चाहत की कार आगे जाकर सामने वाले ट्रक पर टकरा जाती है और पूरी कार का चकनाचूर हो जाती है। यह वो देखता है तो उसके ही घर के ड्राइवर का कॉल था। वो जैसे कॉल उठता है तो ड्राइवर रोते हुए रुद्र को सारी बात बताता है। वही रुद्र को जैसे पता चलता है, वह एकदम से अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और उसके हाथ से उसका फोन छूटकर गिर जाता है। उसकी हालत देखकर शिवांगी कहती है, क्या हुआ रुद्र, आपको सब ठीक तो है? वही रुद्र के कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अब शिवांगी की तरफ देखकर हकला के कहता है, वह एक्सीडेंट, चाहत का एक्सीडेंट। यह कहकर वह तुरंत वहां से निकाल के भाग जाता है। उसको इतना तेज भागते हुए सारा स्टाफ देख रहा था। वही शिवांगी जैसे रुद्र की हालत देखी, उसका दिल खुशी से झूम उठा। तभी उसका फोन बजा। शिवांगी ने कॉल उठाया। वही श्लोक हंसते हुए कहता है, बेबी तुम्हारा काम हो गया, चाहत गई ऊपर भगवान के पास। यह सुनके शिवांगी खुशी से झूमते हुए कहती है, श्लोक सिंघानिया मान गई मैं तुम्हें, तुमने मेरा काम इतना आसानी से कर दिया। क्या ही बताओ, बेचारी चाहत चली गई इस दुनिया से, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। यह कह के वो हंसने लगती है। वही श्लोक कहता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब बस मेरा हो जाए। यह सुन शिवांगी कहती है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। मैं तुम्हें अपना आईडी कार्ड दे दूंगी, जिससे तुम बहुत आसानी से दीवान इंडस्ट्रीज के अंदर एंट्री कर सकती हो। और वही रुद्र का हाल बेहाल था। वो तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है। जैसे वो वहां जाता तो उसके सामने आज से 9 साल वाला सीन चल रहा था। उसके सामने चाहत की कार बुरी तरह आग से जल रही थी, जैसे आज से 9 साल पहले जब उसने अपनी फैमिली खोई थी तब जल रही थी। रुद्र भागते हुए वहां जाता, तभी उसके पास ड्राइवर आके कहता है, प्रेसिडेंट मैडम। यह सुन रुद्र ड्राइवर का गला पकड़ के दबाते हुए कहता है, मेरी बीवी कहाँ है? ड्राइवर को सांस ही नहीं आ रही थी। तभी वहां भागता हुआ शिव आता है और रुद्र को पकड़ के कहता है, प्रेसिडेंट संभाले खुद को, मैडम अब नहीं रही। यह सुन रुद्र शिव को धक्का देके कहता है, शट अप मेरी चाहत मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। रुद्र चीख के कहता है, चाहत। रुद्र की चीख उसे पूरे इलाके में गूंजने लगती है। वह अपने आप को काबू ही नहीं कर पा रहा था और वो जलती हुई आग की तरफ बढ़ने लगता है।
यह देख ड्राइवर और शिव जल्दी से जाकर रुद्र को पकड़ लेते हैं और उसके आग के पास जाने से रोकने लगते हैं, पर रुद्र उनके काबू में नहीं आ रहा था। वह चीख के कह रहा था, छोड़ो मुझे, मुझे मेरी चाहत के पास जाना है, मेरी चाहत मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। ऐसे करते ही उसके हाथ भी बुरी तरह जल जाते हैं, पर उसको इससे जरा सा एहसास नहीं हो रहा अपने दर्द का। शिव रुद्र के पास जाके उसे पकड़ के पीछे लेने की कोशिश करता है, पर रुद्र पीछे नहीं होता। वहीं आग के धुएं से शिव और रुद्र को बुरी तरीके से खांसी आने लगती। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर शिव भाग के इंस्पेक्टर के पास जाता है और रुद्र को पुलिस वालों के साथ पकड़ के पीछे की ओर लेकर आता है। पुलिस वाले रुद्र की इतनी बुरी हालत देखकर कहते हैं, मिस्टर दीवान, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, होने को कौन रोक सकता है, बहुत बुरा हुआ मिसेस देवान के साथ। यह सुनके रुद्र उस पुलिस वाले के मुंह पर एक मुक्का मार के कहता है, शट अप, कुछ नहीं हुआ है, मेरी चाहत को समझ में आ रहा है। तुम पुलिस होना जो पता करो मेरी बीवी कहाँ है, मुझे मेरी बीवी सही सलामत चाहिए, जाओ वरना कमिश्नर से कहकर तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। यह सुनके शिव बीच में आके कहता है, प्रेसिडेंट आप सही कह रहे हैं, मैडम ठीक है, उनका पता चल गया। यह सुन रुद्र शिव की तरफ पलट के, क्या पता चल गया कहाँ है मेरी चाहत, यह कह के वो इधर उधर देखने लगता है। वो बिल्कुल एक पागल की रिएक्ट कर रहा था। उसकी ऐसी हालत देख के शिव की आंखें नम हो जाती है, पर वो रुद्र से झूठ बोलते हुए कहता है, हाँ मैडम का पता चल गया और वह उस कार में है। यह कहकर वह दूर खड़ी है कार की तरफ इशारा करता है। यह सुन रुद्र भाग के उस कार की तरफ जाता है और कार दरवाजा खोल कर देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। यह देख वो गुस्सा करते हुए शिव की तरफ देखकर कहता है, यहाँ तो कोई नहीं है। यह सुन शिव जल्दी से रुद्र को कार में जबरदस्ती बिठा लेता है और वो कार हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है, क्योंकि रुद्र की दिमागी हालत अभी सही नहीं थी। उसके जाने के बाद वहां से एक आदमी जो छुप के यह सब देख रहा था, वह एकदम से मुस्कुरा देता है और श्लोक को फोन करके सारी बात बता देता है। वही शिव रुद्र को लेकर हॉस्पिटल आता है और बड़ी मुश्किल से उसे वार्ड में लेके जाता है। रुद्र गुस्से में इधर उधर सामान फेंकने लगता है और चीख के कहता, मुझे मेरी चाहत के पास जाना है, मुझे बस मेरी चाहत के पास जाना है। वह किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तभी शिव रुद्र को पीछे से पकड़ लेता है और एक नर्स जाकर रुद्र को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। कुछ ही मिनट्स में रुद्र की आंखें भारी होने लगती है और देखते ही देखते हैं उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह बेहोश हो जाता है। यह देख शिव गहरी सांस लेता है और संभाल के रुद्र को बेड पर लेट देता है। वही जब श्लोक को रुद्र की हालत के बारे में पता चलता है, वो खुशी से फूला नहीं समाता। वो एक शैंपेन की बोतल को टोस्ट करके सेलिब्रेट करते हुए कहता है, आज मेरा सालों पुराना बदला पूरा हुआ। तेरी यह हालत में कब से देखना चाहता था और आज जाके वो तमन्ना पूरी हुई है। अब बस एक बार वह डायमंड मेरे हाथ और आ जाए, उसके बाद तुझे मैं खुद अपने हाथों से मार के दुनिया से विदा करूंगा। वो भी खुशी खुशी, क्योंकि मैं एक बहुत नेक दिल इंसान हूँ और मैं नहीं चाहता तू अपनी बीवी से दूर रहे। तो तेरी बीवी भगवान के पास है, तो बहुत जल्द तुझे भी मैं तेरी बीवी के पास ही भेज दूंगा। वही शिवांगी आज खुशी से देवान मेंशन आती है और आते ही वो एक मेड को ऑर्डर देते हुई कहती है, एक बियर मेरे रूम में लेके लाओ। उसको इतना खुश देख गायत्री को थोड़ी हैरानी होती है। फिर वह शिवांगी के पास जाके कहती है, यहाँ बियर कोई नहीं पीता, छोटे साहब कभी कभी ड्रिंक करते हैं, तो उनके स्टडी रूम में उनका पर्सनल बार है। यह सुन शिवांगी उनको घूर के कहती है, तो आप उस बार में से लेकर आओ या मार्केट से खरीद के लेकर आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बियर पीनी, मुझे बियर लाकर दीजिए।
यह सुन गायत्री गुस्सा करते हुए कहती हैं, ए लड़की, यहाँ तुम्हारा कोई नौकर नहीं है, अपनी औकात में रहने बात करो, अगर तुम्हें बियर पीने हैं तो खुद लाके पियो, समझी। शिवांगी चीख के कहती है, आवाज नीचे, वरना अभी धक्का मार के इस मेशन से निकल दूंगी। यह सुन गायत्री को बहुत हैरानी होती है। उनके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर शिवांगी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। क्या शिवांगी हो पाएगी अपनी प्लान में कामयाब? शिवांगी मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ, हैरान हो गई क्या? पर इसमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असली शौक तो आपको अब लगेगा। ये सुन गायत्री कहती है, मैं जानती थी तुम जैसे दिख रही वो तुम असल में हो नहीं। जब से तुम यहाँ आई हो, चाहत और छोटे साहब के बीच दूरियां आती जा रही है। तुम जैसी लड़कियां अपना घर तो बसाती नहीं हैं और दूसरा का उजाड़ने में लग जाती हैं। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आने दो आज चाहत और छोटे साहब को, उनका तुम्हारा सारा सच आज मैं बताऊंगी। यह सुन के शिवांगी एकदम से अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज उनको कुछ मत बताना, वरना मेरा क्या होगा। मैं तो घर से निकल दी जाऊंगी और मेरे पास तो कोई रहने की जगह भी नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। यह कह के वो एक एक नजर गायत्री की आंखों में देखने लगती है और फिर अचानक हंसने लगती है, जोर जोर से हंसने लगती है। वहां खड़े सारा स्टाफ शिवांगी को पागलों की तरह हंसते हुए देख रहा था। शिवांगी हंसते हुए कहती है, क्या लगा आपको, तुम बुढ़िया मुझे धमकी दोगी और मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगी? जिस चाहत को तुम मेरा सच बताना चाहती हो वो तो टपक गई, और जिस छोटे साहब को बोलने का कह रही हो वो अपनी बीवी के दुख में हॉस्पिटल में है। उसकी बातें सुन के गायत्री को झटका लगता है और वह एकदम से कहती है, क्या बोल रही हो तुम? शिवांगी अपने सिर पे हाथ रख के कहती है, भगवान कसम, तुम्हारी वो प्यारी बेटी चाहत वो मर चुकी है, उसकी एक्सीडेंट में आज मौत हो गई। यह कह के वो वापस हंसने लगती है। वही यह सुन के गायत्री के पैरों से जमीन खिसक जाती है और वह एकदम से जमीन पर गिर जाती है। शिवांगी यह देख नीचे उनके सामने बैठकर कहती है, तुम्हारी वह चाहत तो अब गई, तो अब तुम वो करोगी जो मैं कहूंगी। अब इस घर में आज से वो होगा जो मैं चाहती हूँ। और हाँ, आप अपने छोटे साहब की चिंता न करें, उनके लिए मैं होना, उनका मैं पूरा ख्याल रखोगी, उनको उनकी बीवी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। यह कह के वो सारे स्टाफ की तरफ देखती है। उन सबकी आंखों में आंसू थे। यह देख शिवांगी इरिटेट होते हुए कहती है, अब रोना धोना बंद करो और मेरे लिए बियर की बोतल लेकर आओ। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, सो डोंट स्पॉइल माई मूड। यह कह के वो चली जाती है। उनके जाने के बाद सारी मेड गायत्री जी को संभालने लगती है, जो फुट फुट के रो रही थी। वो रोते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरी चाहत हमें छोड़ के चली गई। उनको आज भी वो दिन याद था जब वो एक 9 साल की मासूम लड़की से मिली थी, जब उसे पहली बार इस देवान में शन लाया गया था। वही श्लोक पार्टी कर रहा था। तभी उसके पास राघव आता है और वह उसको देखकर कहता है, क्या बात है बॉस, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। यह सुन श्लोक राघव की तरफ देखकर उसको ड्रिंक का गिलास पकड़ाते हुए कहता है, आज वह हुआ है जो मैं सालों से चाहता हूँ। यह सुन राघव काफी कंफ्यूज हो जाता है। वह कहता है, मैं कुछ समझ नहीं बॉस, आज ऐसा भी क्या हो गया? श्लोक यह सुनकर कहता है, वही जो मैं इतने सालों से चाहता था। उसकी की बात सुनकर राघव के कान खड़े हो जाते हैं। वह हैरानी भरी नजरों से उसको देखकर कहता है, कहीं आपके कहने का मतलब रुद्र देवान से तो नहीं, कहीं अपने रुद्र देवान को मार तो नहीं दिया? यह सुन श्लोक हंसते हुए कहता है, मौत तो उसके लिए बहुत आसान सी चीज थी राघव, मैंने तो उसे उससे भी बड़े ही सजा दी है। यह सुन राघव कहता है, मुझे तो लगता है आज आपने जायदा पी ली, तभी तो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। यह सुन श्लोक अपनी ड्रिंक पीते हुए कहता है,
अरे राघव, आज तो मैं सबसे ज्यादा होश में हूँ, या यूं कहो आज ही मुझे होश आया है। यह सुन राघव कहता है, क्या हुआ है बॉस, साफ साफ बताओ। श्लोक राघव के सामने जाके उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है, आज मैंने उस रुद्र देवान से उसके जीने की वजह, उसकी जिंदगी, उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी बीवी उसे छीन ली। राघव यह सुन शोक हो जाता है। वो कहता है, मतलब क्या है, क्या किया अपने चाहत के साथ, कहाँ है वो। श्लोक लापरवाही से कहता है, वो वही है जहां उसे होना चाहिए, भगवान जी घर पर है। राघव गुस्से से, क्या मतलब है इसका। श्लोक हंसते हुए, अरे यार, सच में तुम अब बूढ़े हो चुके हो। मेरा मतलब यह है, मैंने उसे भगवान जी घर यानी ऊपर का टिक। यह सुन राघव कुछ पल के लिए जैसे जम जाता है। उसको ऐसे देख के श्लोक हंसते हुए कहता है, कम ऑन राघव, इतना ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें अपनी सो कॉल्ड बेटी से कोई लगाव नहीं था, उसके मरने से तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे टिपिकल फादर की तरह रिएक्ट करना बंद करो और ड्रिंक पी के एंजॉय करो। वही श्लोक के बोले गए शब्द राघव के कान में अभी भी गूंज रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चाहत सच में मर चुकी है। राघव श्लोक की तरफ देखकर कहता है, आप मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना बॉस। श्लोक उसको ऐसे देखकर कहता है, तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ या इतना फ्री लगता हूँ जो मैं तुमसे मजाक करूँगा। मैंने जो बोला सच बोला। यह सुन राघव चिल्लाते हुए कहता है, पर आपने उसे क्यों मारा, उसकी क्या गलती थी। यह सुन श्लोक अपना ड्रिंक का ग्लास फेंक के कहता है, आवाज नीचे रखकर बात करो राघव, बोलो मत, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरे एक मामूली एम्प्लाई। राघव अपना सिर झुका के कहता है, सॉरी बॉस, पर आपको अगर मरना था तो उस रुद्र को मरते, आपकी दुश्मनी तो उससे थी, चाहत को क्यों मारा, वो तो बेकसूर थी। यह सुन श्लोक उसको देखकर कहता है, राघव, यह जो जज्बात मुझे तुम्हारी आंखों में नजर आ रहे हैं, उसे खत्म कर दो और भूल जाओ तुम्हारी कोई बेटी भी थी। वह तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की बीवी थी। उसका नाम चाहत रुद्र देवान था, और बात रही रुद्र को मारने की, तो मैंने उसे जीते जी मर ही दिया है। बस अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश है और मौका मिलते ही मैं उससे उसकी बची हुई सांसें भी छीन लूंगा, जैसे मैंने उसकी जीने की वजह छीनी है। राघव कोई जवाब नहीं देता और वहां से निकल जाता है। आज उसकी आंखें नम थी। हालांकि उसे चाहत से कोई प्यार नहीं था, पर थी तो वो उसकी बेटी ही, और इतने साल बाद अपनी बेटी से मिलने के बाद उसे अच्छा लगा था, इसलिए उसकी आंखें नम थी। क्या होगा आगे, क्या यही तक थी रुद्र और चाहत की कहानी। शिवांगी अपने कमरे में थी, पर उसके लिए कोई भी बियर लेके नहीं आया था। यह देख उसको गुस्सा आता है। वो कमरे से निकल के हाल में आती है, जहां गायत्री बैठी रो रही थी। उसकी आंखें इस वक्त रोते रोते सोज गई थी। सारा स्टाफ भी दुखी था। यह सब देख के शिवांगी का दिमाग खराब हो जाता है। वह चीरते हुए कहती है, तुम सब क्या अब पूरी रात मातम मनाने वाले हो क्या। जिसको जाना था वह चली गई, सारा रोना धोने का नाटक बंद करो और मेरे लिए अब तक बियर क्यों नहीं आई। आई वांट बियर, मेरे लिए बियर की बोतल लेकर आओ। वही खामोश बैठी गायत्री यह सुनकर गुस्से में खड़ी होती है और शिवांगी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार के कहती है, कितनी कमीनी लड़की हो तुम। जिस औरत ने तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी, खाने के लिए खाना, इज्जत के लिए कपड़े और नौकरी तक दी, आज उसके लिए तुम ऐसा कर कह रही हो। शर्म आनी चाहिए। वही शिवांगी गुस्से से तिलमिला जाती है। वो गायत्री पे मारने के लिए हाथ उठती है, उससे पहले ही गायत्री उसका हाथ पकड़ के पीछे मोड़ देती है और कहती है, बहुत अच्छे से वाकिफ हो मैं तुम जैसी लड़कियों से। तुम्हारी खोखली और धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, इसलिए अपने हाथ और जुबान काबू में रखो वरना तोड़ दूंगी। शिवांगी के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो गुस्से से एक नज़र सबको देखती हो, फिर वापस अपने कमरे में जाने को होती है, लेकिन वह अपने कमरे में ना जाकर सीधा ऊपर चली जाती है
वो रुद्र और चाहत के कमरे में जाती है तो गुस्सा बदल सकून में बदल जाता है। उसकी नजर सामने लगी उन दोनों की शादी की फोटो, यह देख वो मुस्कुराते हुए कहती है, अब इस कमरे में मैं और रुद्र रह गए। यह कह के वो बेड पे लेट जाती है और बेड पे अपने हाथ चला के कहती है, और इसी बेड पे मैं रुद्र रोमांस करे गए, अब यह कमरा मेरा। यह कह के वो हंसने लगती है। वो इस पल खुली आंखों से सपने देख रही थी, अपने और रुद्र के। तभी उसका फोन बजता है और शिवांगी असल दुनिया में वापस आती है। वो अपना फोन दिखती है तो कॉल श्लोक का था। यह देख वह जल्दी से बैठी है और फिर कॉल रिसीव करके कहती है, हाँ कहो। तभी श्लोक कहता है, अपना एंट्री कार्ड दो। यह सुन शिवांगी कहती है, ठीक है, कहाँ हो तुम? यह सुन श्लोक कहता है, मैं दीवान मेंशन के पीछे वाली साइड पर खड़ा हूँ, जल्दी से आओ। यह सुन शिवांगी जल्दी से खड़ी होती है और अपने कमरे में वापस जाती है और वहां से अपना एंट्री कार्ड लेकर मेंशन से निकल जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसकी श्लोक नजर आता है। वो उसके पास जाकर कहती है, यह लो, यह रहा मेरा कार्ड, और हाँ, बहुत ध्यान से काम करना, वहां पर हर जगह कैमरा है। यह सुन श्लोक मुस्कुरा के कहता है, डोंट वरी स्वीट हार्ट, मैं सारा अरेंजमेंट पहले कर लिया है। शिवांगी सुन के, अच्छा ऐसा भी क्या किया? यह सुन श्लोक उसकी कमर में हाथ डालकर उसको अपनी तरफ खींच कर कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ पैसे रुद्र के सिक्योरिटी स्टाफ के हेड को दिए हैं। यह सुन शिवांगी हैरान रह जाती है। श्लोक उसको ऐसे देखकर हंस देता है और फिर वहां से चला जाता है। शिवांगी वही खड़ी उसे जाते देखती रह गई। वो तुरंत अपनी कार में बैठ दीवान इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाता है। इस वक्त रात के 1 रहे थे। वो किसी को कॉल करता है, तभी उधर से एक आदमी कहता है, जी सर। यह सुन श्लोक कहता है, तुम्हें पता है ना तुम्हें अभी क्या करना है? यह सुन वह आदमी मुस्कुरा के कहता है, डोंट वरी सिर, मैंने दीवान इंडस्ट्रीज की सारे कैमरास को बंद कर दिया है और यह 15 मिनट तक ऐसे ही बंद रहेंगे। आप 15 मिनट के अंदर अपना काम कर लीजिए। यह सुनकर श्लोक के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वह तुरंत कॉल काट देता है। फिर वो अपने 2 आदमी के साथ देवान इंडस्ट्रीज के अंदर जाता है। तभी वहां उसे 2 गार्ड नजर आते हैं। यह देख श्लोक के आदमी पीछे से उनके पास जाते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। यह देख श्लोक मुस्कुराते हुए अपने आदमियों के साथ रुद्र के ऑफिस में आ जाता है। वह पूरा ऑफिस देखकर कहता है, कुछ भी कहो, रुद्र का ऑफिस बड़ा शानदार है। यह सुन उसका आदमी कहता है, आखिर वह रुद्र देवान जो है, उनकी बात ही अलग है। यह सुन श्लोक उन दोनों को घूर के कहता है, लगता है तुम दोनों को मरने की ज्यादा जल्दी है। यह सुनकर वह दोनों आदमी अपना सिरनामे हिला के कहता है, सॉरी सर। यह सुन श्लोक उन दोनों को इग्नोर करता हुआ रुद्र की केबिन की तरफ बढ़ जाता है। वह जल्दी से उसके केबिन में शिवांगी का कार्ड लगता है और कैबिन अनलॉक हो जाता है। कैबिन अनलॉक होते ही श्लोक के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ जाती है। वह केबिन के अंदर जाता है। तभी उसकी नजर सामने बने बुकशेल्फ की तरफ जाती है। वह उस तरफ जाता है, तभी उसे एक रेड कलर की बुक नजर आती है। यह देख वो मुस्कुराते हुए वो बुक उठता है। तभी वहां से वह बुकशेल्फ स्लाइड हो जाती है और सामने एक आलीशान कैमरा नजर आता है। यह देख उन तीनों की आंखें हैरत से बड़ी हो जाती हैं। श्लोक धीरे से उस कमरे में जाता है और शिवांगी के कहे अनुसार वो वहां बनी क्लोसेट की तरफ बढ़ जाता है। वो धीरे से क्लोसेट खुलता है तो वहां पे बहुत बड़ा सा लॉकर नजर आता है। यह देख उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है और वह शिवांगी का बताया हुआ कोड जैसे डालता है तो लॉकर खुल जाती है। श्लोक बहुत संभाल के उसके अंदर रखा हुआ वह बॉक्स निकलता है और जैसे वह बॉक्स निकालकर खोलता है तो उसकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान बिखर जाती है। वहां खड़े उसके आदमी भी जब बॉक्स के अंदर रखे हुए हीरे देखते हैं तो उनकी आंखों में भी लालच साफ नजर आता है। श्लोक डायमंड को अपने हाथों में लेता है
और शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, यस यस, मेरा हाथ आ गए ये अरबों के डायमंड्स, अब मुझे कोई भी पीछे नहीं जोड़ सकता। जीत मेरी हुई, रुद्र देवान तो हार गया, रुद्र तो हार गया। तेरी बीवी भी गई और तेरी दुलात भी। उसकी चेहरे पर घमंड और आंखों में लालच भरा हुआ था। आज उसकी जीत और रुद्र की हार हुई थी। वही शिवांगी परेशान अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। अगर कहीं श्लोक पकड़ा गया तो क्या होगा, वो भी इन सारी चीजों में फंस जाएगी। वो अपने मन में बस बॉस पकड़े ना जाए, वरना अगर फंस गए तो मैं मुकर जाऊंगी। श्लोक अपने आदमियों के साथ को डायमंड लेकर दीवान इंडस्ट्रीज से बाहर निकलता है। तभी एकदम से वहां की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। यह देख श्लोक और उसके दोनों आदमी इधर उधर देखने लगते हैं। तभी वहां पर भागते हुए बहुत सारे पुलिस वाले और गार्ड चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। पूरी दीवान इंडस्ट्रीज में पुलिस और गार्ड से ही गिरा था। यह देख इतने सारे पुलिस वालों को देखकर श्लोक के चेहरे के रंग उड़ जाता है। तभी वहां पे दंदनाते हुए मीडिया अंदर आती है और श्लोक और उसके आदमियों के फोटोग्राफ्स लेने लगती है। यह देख वो लोग जल्दी से अपना चेहरा छुपाने लगता है। तभी मीडिया उसके सामने माइक लाकर कहती है, आप इतने बड़े बिजनेसमैन होकर चोरी कर रहे हैं। यह सुन श्लोक कहता है, मुझे रुद्र ने ही भेजा है यहाँ पर। यह सुन सारे मीडिया उसे देखने लगती है। तभी वहां का गेट खुलता है और रुद्र बड़े ही स्टाइल से चलता हुआ अंदर आता है। उसके पीछे शिव और रोहित थे। अपने सामने रुद्र को देख के श्लोक शोक हो जाता है, क्योंकि उसे जहां तक पता था कि रुद्र तो हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी दिमागी हालत इस वक्त सही नहीं है। रुद्र उसके सामने आके कहता है, कैसा हो मिस्टर श्लोक सिंघानिया? वैसे मैं पहले से ही जानता था कि तुम एक गिरे हुए इंसान हो, पर चोरी इतना गिर जाओगे कि चोरी पर उतर आओगे। यह सुन श्लोक गुस्से में तिल मिल जाता है और रुद्र को घूर के कहता है, यह सब तुमने जानबूझकर किया है ना? तुमने ही पुलिस और मीडिया बुलाई है। रुद्र हंसते हुए उसके कान में कहता है, हाँ बिल्कुल। रुद्र की बात सुन के श्लोक गुस्से से रुद्र को धक्का देता और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वहां जितने भी पुलिस वाले थे वह उस पर गोली तन देते हैं। यह देख रुद्र जोर से हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम यह से निकल पाओगे? तुमने अभी अभी जो किया है वो सब लाइव टेलीकास्ट हुआ है। यह सुन के श्लोक को एक और झटका लगता है और वो चीख के कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रुद्र देवान, तुमने मेरे साथ गेम खेला है ना? यह कहकर वह उसका कॉलर पकड़ने वाला होता है। तभी रुद्र के बॉडीगार्ड तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। रुद्र श्लोक के करीब जाकर कहता है, कोशिश में मत करना, वरना यहाँ से तुम जिंदा नहीं बल्कि तुम्हारी लाश जाएगी। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे सिक्योरिटी स्टाफ को कॉल करके कैमरा बंद करने के लिए खाओगे और मेरी इंडस्ट्रीज में ऐसे ही इतनी आसानी से घुसाओगे और मेरे डायमंड लेकर चले जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? यह सुन के श्लोक गुस्से से कहता है, वह तो यह सब तुम्हारा ही कराधारा है। तभी मैं सोचूं मैं इतनी आसानी से अंदर कैसे घुस आया। रुद्र सुन के, बिल्कुल सब मेरा ही प्लान था। याद करो वह दिन जिस दिन तुमने मेरे वह डिजाइन चुराए थे और मेरी डील धोखे से अपने नाम करी थी। तभी मैं समझ गया था कि तुमने ही मेरे डिजाइन चोरी कराए हैं, वरना तुम्हारे पास बिल्कुल सेम डिजाइन आना पॉसिबल ही नहीं है। यह सुन के श्लोक के चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ झलक रहा था, लेकिन तभी वो हंसने लगता है और वहां खड़ा सारे लोग उसे देख रहे थे। सबको लग रहा था कि श्लोक को दिमाग का दौरा पड़ गया, इसलिए वह पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। श्लोक रुद्र के पास आकर कहता है, बेशक तुम इस चीज में जीत गए, पर तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुम्हारी बीवी, वह तो मैं तुझे छीन ली और उसे तो कभी वापस नहीं ला सकता। यह कहकर वह हंसने लगता है। वही रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त हो जाते हैं और उसके ऐसे एक्सप्रेशन देख श्लोक को काफी सुकून आ रहा था। तभी रुद्र एकदम से मुस्कराने लगता है और उसके मुस्कराहट देख श्लोक की हंसी गायब हो जाती है।
रुद्र उसके कॉलर को करके पकड़ के कहता है, आज तेरे लिए मैंने बहुत सारे सरप्राइज प्लान किए हैं, देखना चाहे गए। यह कह के वह एक नज़र शिव को देखता है। शिव रुद्र का इशारा समझ के वहां का गेट खोल देता है। वही श्लोक जैसे गेट की तरफ देखा है तो उसके चेहरे पर हवाएं उड़ जाती हैं, क्योंकि सामने से चाहत चलती हुई आ रही थी। रुद्र अपने बहे पहला के कहता है, कम स्वीट हार्ट। यह सुन चाहत उसके आके उसे गले लग जाती है। रुद्र चाहत को कुछ पल गले लगाता है और फिर श्लोक के सामने जाकर कहता है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज मिस्टर सिंघानिया? आई होप आपको पसंद आया होगा। यह देख श्लोक तो जैसे पागल ही होने वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पूरा का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। यह गुस्से से कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुद्र, तूने मेरे साथ गेम खेला। यह सुन रुद्र एटीट्यूड में कहता है, यह खेल भी मेरा है और यहाँ के खिलाड़ी भी मेरे हैं। तुझे क्या लगा यह सब तेरा प्लान था? नहीं, यह सब मेरा प्लान था। तू तो बस उसे प्लेन का एक छोटा सा मोहरा था। तुझे क्या लगा यहाँ कोइंडियल होनी है? मैंने ही यूएई के किंग की इंडिया आने की झूठी खबर तेरे ही आदमी के जरिए तुझे पहुंचाइए। और तुझे क्या लगा जो तेरे हाथ में है, क्या वह रियल डायमंड है? नहीं, वह नकली डायमंड है। असली डायमंड तो अपनी जगह पर है जहां पर उन्हें होना चाहिए। यह है रुद्र देवान की उस दिन हुई बेइज्जती का बदला। आज तेरा सारा बिजनेस बर्बाद हो गया और तो रोड पे आ गया। तेरा यह सारा सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। रुद्र देवान से दुश्मनी करने वाला हमेशा बर्बाद होते हैं। यह सुन श्लोक अपने हाथ में पकड़े हुए डायमंड फेंक के वापस गुस्से से रुद्र को मरने के लिए बढ़ता है। तभी पुलिस वाले उसे कसके पकड़ लेते हैं। यह देख रुद्र गुस्से में उसको एक लात मार के कहता है, लेकर जाइए इस, वरना मैं अभी के अभी जान से मार दूंगा। यह सुन के पुलिस वाले उसे लेके जाने लगते हैं। श्लोक चीखते हुए कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं रुद्र देवान। आज का बदला मैं तुमसे लेके रहूंगा, याद रखाना। यह सुन रुद्र उसे देख के रुद्र देवान किसी की धमकियों से नहीं डरता। वही श्लोक को पुलिस वाले जबरदस्ती पुलिस जीप में डाल के अपने साथ वहां से ले जाते हैं और सारे मीडिया उसके फोटो लेने लगती है। यह देख रुद्र अपनी जेब में हाथ डालकर बड़े स्टाइल से कहता है, रुद्र दीवान को बर्बाद करने वाले बहुत आए, पर रुद्र दीवान हमेशा खुद उनकी बर्बादी अपने हाथ से लिखता है। देर रात देवान मेंशन में एक के बाद एक कार्स आके रोकती है। वही शिवांगी जो रुद्र के कमरे में लेती थी, उसकी आंख खुल जाती है। वो कार्स के रुकने की आवाज सुनकर कहती है, लगता है रुद्र आ गए। यह कहकर वह जल्दी से खड़ी होती है और कमरे से निकलकर नीचे आ जाती है। जैसे वो नीचे पहुंचती है तो उसकी नजर सामने से आ रहे रुद्र पर जाती है। उसको देखकर शिवांगी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, पर जल्दी से वह अपने स्माइल छुपा के भागते हुए रुद्र के पास जाती है और रोते हुए कहती है, ये क्या हो गया रुद्र? हमारी चाहत हमें छोड़ के चली गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरी दोस्त जिसने मेरी इतनी हेल्प करी, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? यह कह के वो रोने लगती है। उसका रोना देख गायत्री जी जल्दी से आकर उसको धक्का देकर कहती हैं, छोटे साहब, आप इस धोखेबाज लड़की की बात पर यकीन मत करिएगा। आपको पता नहीं है, पर यह लड़की वह नहीं है जो आपको दिख रही है। यह आपके सामने तो अभी इतना रो रही है, पर आपके पीछे ही चाहत के जाने की खुशी मना रही थी। मेरी बच्ची की मौत का मजाक बना रही थी। यह सुन के शिवांगी उसको घूर के देखती है, पर फिर रुद्र की तरफ देख रोते हुए कहती है, यह झूठ बोल रही है। रुद्र, यह झूठ बोल रही है। तुम मेरे पर विश्वास करते हो ना? तुम जानते हो कि तुम्हारी शिवांगी ऐसी नहीं हो सकती। और मैं चाहत का मरने की खुशी क्यों मनाओ गई? मुझे क्या मिलेगा? गायत्री उसको देखकर कहती है, कितना झूठ बोलो गई तुम? फिर रुद्र की तरफ देखकर कहती हैं, छोटे साहब, इस झूठी मक्कार लड़की की बात पर यकीन मत करिएगा। यह तो चाहती थी कि चाहत आपकी जिंदगी से चली जाए ताकि यह आपकी जिंदगी में आ सके। यह आपकी जिंदगी में चाहत की जगह लेना चाहती थी।
यह सुन शिवांगी गायत्री को देख झूठा रोते हुए कहती है, यह कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी आप तो मेरी माँ की उम्र की है, क्यों मुझ पर इतना झूठ और घटिया इल्जाम लग रही है। मैं अपने ही दोस्त के मरने का मजाक बनाऊंगी, आप ऐसा कैसे कह सकती है। मुझे नहीं पता आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जब से इस घर आई हो तब से आप मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रही है। यह कह के वो जमीन पे बैठ पे फूट फूट के रोने लगती है और उसके मन में बस यही चल रहा था कि कब रुद्र उसे चुप कराए। तभी रुद्र शिवांगी को कंधे से पकड़कर उठता है और उसे कहता है, तुम रोना बंद करो, मैं जानता हूँ सच क्या है। यह सुन के शिवांगी मन ही मन मुस्कुराने लगती है। वही रुद्र की बात उनके गायत्री को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, छोटे साहब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपको मुझ पर यकीन नहीं है और आपको इस काल की आई लड़की पर यकीन है जो एक नंबर की झूठी और मक्कार है। तभी रुद्र उनके देख के बोला, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपने हमेशा से मेरा ख्याल रखा है, पर इस मामले में मैं चाहता हूँ आप कुछ ना कहें। यह कहकर वह शिवांगी की तरफ दिखाता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह सुन शिवांगी उसकी तरफ देखती है। तभी रुद्र मुस्कुरा के कहता है, क्या तुम बता सकती हो तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है। रुद्र की बात सुनकर शिवांगी के चेहरे पर हवाई उड़ जाती है, पर वो फिर कहती है, हाँ वो मेरे पास है। क्यों, क्या हुआ। रुद्र सुन के, कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारी आईडी से कुछ काम है, जरा लाके देना। यह सुन के शिवांगी कहती है, हाँ वह मेरे बैग में है, मैं तुम्हें कल सुबह दे दो गई। रुद्र सुन के, सुबह तक लेट हो जाएगा, मुझे अभी चाहिए, जरा लाकर दे दो। यह सुनकर शिवांगी के पास कोई बहाना नहीं बचता, वो बस अपना सिरहा में हिला के अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आने के बाद वह सोचती है अब वह क्या करो, क्योंकि उसके पास तो कोई आईडी कार्ड अभी है नहीं। उसने सोचा था कि वह श्लोक से कार्ड वापस ले लेगी, पर श्लोक तो अभी तक आया ही नहीं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह वापस अपने कमरे से निकल के रुद्र के पास जाती है। रुद्र उसको देख के, आईडी कहाँ है। यह सुन शिवांगी अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, वो रुद्र, जब मैं ऑफिस से घर वापस आ रही थी तभी मुझे पता चला कि चाहत के एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसकी डेथ हो गई है। तो यह सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था, मेरे हाथ से सारा सामान वहीं गिर गया था और इसी बीच पता नहीं मेरा आईडी कहीं गिर गया, मुझे अभी मिल नहीं रहा है। यह सुन के रुद्र कहता है, तुम्हें अच्छे से देखा था। शिवांगी सुन के, हाँ रुद्र, मैंने अच्छे से देखा, लगता है वो कहीं गिर गया, अब नया बनवाना पड़ेगा। रुद्र सुन के, अरे नहीं, नई की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर वह अपनी जेब से शिवांगी का आईडी निकालकर उसको दिखता है। शिवांगी अपनी आईडी रुद्र के पास देखकर डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह आईडी तो उसने खुद श्लोक को दी थी, तो रुद्र के पास कैसे आई। वहीं रुद्र उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि वह क्या सोच रही है। तभी वह कहता है, यह रही तुम्हारी आईडी। शिवांगी सुन के, अच्छा, या आपके पास है, यह कहाँ मिली आपको। रुद्र सुन के, उसी के पास जिसको तुमने दी थी। रुद्र की बात सुन के शिवांगी अंदर से हिल जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसको इतना काटते हुए देखकर रुद्र के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसको ऐसे कांपता हुआ देख के कहता है, क्या हुआ शिवांगी, तुम इतना कांप क्यों रही हो।